कल्लू उर्फ रमेश, जिसकी पत्नी उसे 4 साल पहले ही छोड़कर चली गई थी, जिसके 3 बेटियां हैं, 10 साल, 8 साल और 4 साल, जिससे अपनी बेटियों, जिसकी बेटियां हैं, उससे बेटी पर तरस नहीं आया। शराब का लती था, एक प्राइवेट स्कूल का वैन चालक था, एक मूक बाधिर दंपत्ति की 11 साल की एक लड़की जो कि कक्षा 6 की छात्रा थी, उसको रोज अपनी वैन से घर से स्कूल छोड़ने जाता था, क्योंकि कई सालों से वो बराबर स्कूल छोड़ने जा रहा था। तो दंपत्ति का विश्वास पूरा था। दंपत्ति मूक बाधिर थे, जिसमें लड़की का पिता रनिया में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है और माँ भी प्राइवेट जॉब ही करती है, मजदूरी ही करती है। चूंकि मूक बाधिर थे तो बच्चे और दंपत्ति सभी अपने नाना नानी के यहाँ रहते थे। नाना नानी बुजुर्ग, तो लड़की मासूम छोटी सी बच्ची 11 साल उम्र जिसको कोई ज्ञान ही नहीं, वो अपने स्कूल में जाती है। स्कूल में अपने टीचरों से कहती है कि मेरे साथ इस तरह से गलत काम हुआ है, और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसको स्कूल में कई बार उल्टियां होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो इस बड़ी घटना को छुपा जाता है। उस लड़की से कहता है कि हमने ड्राइवर को हटा दिया है और बाहर जाकर किसी को घटना ना बताएं। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी उस बिटिया को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मुहैया कराया जाता है। वो बच्ची स्कूल में कई बार उल्टी करती है। उसके सहपाठियों ने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसको कई बार उल्टी हुई, कई बार वॉमिटिंग हुई, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई भी निर्णय नहीं लिया और उसको वापस घर भेज दिया। घर आकर उसने अपने नाना नानी से आप बीती बताई। नाना नानी ने पड़ोस के लोगों से बताया। तब उन लोगों ने जाकर रावतपुर कड़कादेव थाने में जाकर FIR की दर्जी दी। तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई और रमेश और कल्लू को गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, ये घटना बड़ा ही दर्दनाक है। आजकल बहसी दरिंदे पता ही नहीं चलता है रोड पर कहां कहां टहल रहे हैं और किस रूप में आकर हमारी मासूम छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनको अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसी ही घटना हुई है कानपुर, जिस 24 दिसंबर 2023 को एक बच्ची स्कूल जाने के लिए अपने अंकल के साथ में, यानी वैन अंकल के साथ में, जो उसको परमानेंट स्कूल लेके जाते थे, उनके साथ में स्कूल के लिए निकलती है। उससे नहीं पता था कि आज जो निकल रही है उसका दिन बहुत ही खराब है। जिसे वह अपना अंकल कहती है वही आज एक बहसी दरिंदा बन जाएगा। रमेश उर्फ कल्लू वैन को लेकर आगे बढ़ता है और जब दूसरी एक छोटी बिटिया को पिकअप करने जब जा रहा होता तो उससे पहले ही, कुछ दूर पहले ही, एक जंगल की तरफ गाड़ी मोड़ देता है और उस 11 साल की बिटिया के साथ में बहसीपन करता है। बिटिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद में वो दूसरी लड़की को उठाने चल देता है, जो कि करीब 11-12 साल की वो भी है। जब वो लड़की आती है तो उसने उस लड़की को जगाया, उठाया। वो बेहोश हो चुकी थी। वो डरी सहमी बैठी रहती है। स्कूल जाती है, स्कूल के अध्यापकों से, यानी टीचरों से, अपने टीचरों से, 2 टीचरों से बताती है कि उसके साथ ये गलत घटना हुई है, बहसीपन हुआ है। स्कूल के प्रशासन उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया नहीं कराता है, बल्कि उससे कह देता है कि खामोश रहो, किसी से इस बात की चर्चा ना करे। उन्होंने स्कूल जो वैन वाला है उसको ड्यूटी से हटा दिया, नौकरी से हटा दिया है और मामले को पूर्ण रूप से दबाने की कोशिश करती हैं। बिटिया की तबीयत, बहुत छोटी बिटिया, मासूम बिटिया, उसकी तबीयत बार बार स्कूल में खराब होने लगती है। उसे कई बार वॉमिटिंग होती है, उल्टियां होती हैं और आखिरी में उसको शाम को घर भेज दिया जाता है। बिटिया घर पे आती है, अपने नाना नानी से अपने साथ हुए बहसीपन के बारे में अपनी जिस भाषा में बता सकती है बताती है। वो डरी सहमी सी रहती है। नाना नानी पड़ोस के लोगों को बताते हैं। फिर वो लोग सब मिलकर, चूंकि एरिया कल्याणपुर थाने के अंतर्गत आता है, कल्याणपुर थाने में आते हैं, तहरीर देते हैं, FIR के लिए कहते हैं, जिस पर कल्याणपुर थाना अध्यक्ष तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत ही रमेश उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिटिया का जब मेडिकल कराया जाता है तो उसमें रेप की पुष्टि होती है।
बिटिया दहशत में है और कल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात एक निकल के आती है कि जो कल्लू और रमेश है, इसकी भी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं, मासूम है, 10 साल, 8 साल, 4 साल की। कल्लू की पत्नी कल्लू के शराब के लत के कारण 4 साल पहले ही उसको छोड़ के जा चुकी होती है। टाइम बे टाइम जो समय मिलता है कल्लू ही अपने बच्चों का खाना बनाता है। बेटियां स्थानीय स्कूल में, पास के स्कूल में ही पढ़ती हैं। उनको नहीं पता कि उसके पिता ने कौन सा कृत्य कर दिया है जो जीवन भर उनको सताएगा। जब लोग उनसे मिलने जाते हैं, मिलने गए, पत्रकार बंधु जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने एक आस भरी नजरों से केवल इतना पूछा, अंकल पापा कब आएंगे? क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं थी और किसी पत्रकारों ने बताया भी नहीं कि क्या घटना हुई। अजनबी थे पत्रकार, तो सभ्यता अनुसार वो पानी भी ले आए, उन्होंने पानी पिलाया और बार बार यही पूछ रही थी, अंकल भूख लगी है, पापा कब आएंगे, खाना कब बनाएंगे? क्या कल्लू और रमेश को ये चीज नहीं सोचनी चाहिए थी? क्या उसके दिमाग में नहीं था कि वो भी 3 पुत्रियों का पिता है? उसने जो कृत्य किया, क्या ये क्षम्य है? क्या बीती होगी उस मासूम सी लड़की पर जो उसके मस्तिष्क में अजनबी लोगों के लिए एक फिजा बन गई होगी, मन में एक फिल्म बन गई होगी, कैसे विश्वास करेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में अब किस तरह का ये माहौल बन रहा है। हम अपने बच्चों को किसी के भरोसे कैसे स्कूल छोड़ें? स्कूल प्रबंधन जो होता है वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। जिस पे भरोसा किया जाता है वही बहिसी दरिंदा बन जाता है। हम अपने मासूम बच्चों को अब कैसे स्कूल छोड़ें, कैसे घर के बाहर खेलने दें? घर के बाहर खेलते हुए बच्चों को उठा लिया जाता है। क्या लोगों में खौफ खत्म हो गया है या हमारे कानून का डर खत्म हो गया है? एक तरफ तरस भी आता है कि अगर कल्लू को सजा होती है तो उसकी मासूम बेटियों का क्या होगा, और एक तरफ अगर सजा नहीं होती है तो जो उसने उस मासूम बिटिया के साथ किया है उसको न्याय कैसे मिलेगा? आपकी राय क्या है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय में क्या होना चाहिए? पुलिस तो अपना काम कर ही रही, प्रशासन अपना कार्य कर रही है। पास्को एक्ट लगा दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। उसकी जमानत होती है या नहीं होती है वो वक्त बताएगा। लेकिन आप लोगों की राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं और एक जागरूकता जरूर फैलाएं कि अपने आसपास संदिग्ध रूप से कुछ भी घटना घटित होती देखते हैं, छोटे बच्चों के बारे में अगर कोई भी आपको संदिग्धपन लगता है तो आप एक बार उसको टोक कर पूछना जरूर करें। बहुत जरूरी है पूछना। अगर पूछने में सामने वाला हवड़ा जाता है, बच्चे से पूछें ये कौन है, कहां जा रहे हैं, जरूर पूछें। हम लोग जागरूक होंगे तभी इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकती हैं, अन्यथा ऐसी ही घटनाएं होती ही रहेंगी। ये बहसी दरिंदे मानसिक बीमार होते हैं, ये सुधरने वालों में नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जागरूक रहते हैं तो इस तरह की जो गंदगी दिमाग में बसे लोग हैं इनसे कुछ बचाव किया जा सकता है। उनको ये डर रहेगा कि नहीं कोई हमको रोक सकता है, कोई टोक सकता है। तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य है, हम लोग ये संकल्प लें कि अपने आसपास होने वाली इस तरह की घटनाओं को जरूर नजर रखें, देखें। किसी अगर कोई घटना संदिग्ध लग रही है तो तुरंत 4 लोगों को बताएं, हो सके तो पुलिस को बताएं। घटना के बारे में जानकारी जरूर लें। अनजान बनकर मुंह छिपाकर वहां से ना चल दें। ये बिल्कुल ही ना सोचें कि हमें इस घटना में क्यों, लफड़े में क्यों पड़ना, क्योंकि हो सकता है अगर आप अभी नौजवान हैं, आपकी शादी नहीं हुई, कल आपकी शादी होगी तो हो सकता है आप भी एक बच्ची के बाप बनेंगे। वो घटना आपके साथ भी घटित हो सकती है। अगर आप अभी से जागरूक नहीं होंगे तो ये घटना किसी के साथ हो सकती है। तो ये जागरूकता एक फैलनी चाहिए और फैलानी चाहिए। इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने आसपास होने वाली ऐसी ही घटनाएं जो आप लोगों को जागरूक करती रहेंगी मैं लेके आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।